पिछली वीडियो में अचानक फ़ोन बंद हो गया था तो हम श्लोक पढ़ रहे थे। उसमें प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सह पूतश्च विभूषितश्च। इसमें पार्वती की उत्पत्ति होने से हिमालय की जो शोभा बढ़ गई है, उस शोभा का वर्णन किया गया है कि प्रभाम हत्या अर्थात प्रभाम अहत्या अर्थात जो प्रभा है, प्रकाश है, अधिक प्रकाश से युक्त ऐसी शिखया, ऐसी शिखा के द्वारा, और दीपः इव दीपक के समान, त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्गः इव, और त्रिमार्गया और तीनों लोकों में जो प्रवाहित गंगा है, उस गंगा से त्रिदिवस्य स्वर्ग के मार्ग इव, स्वर्ग के मार्ग के समान। प्रभामहत्या शिखया दीपः इव, अधिक प्रकाश से युक्त होने से शिखा के द्वारा दीपक के समान। और त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्गः इव, और त्रिमार्गया अर्थात जो तीनों लोकों में बहने वाली गंगा है, उस गंगा से त्रिदिवस्य स्वर्ग से मार्गः इव, स्वर्ग से मार्ग के समान। और संस्कारवत्या गिरा मनीषी व, और संस्कारवत्या अर्थात व्याकरण के नियमों का पालन करने से संस्कार युक्त ऐसी गिरा वाणी से मनीषी इव, विद्वान के समान, तया सह पूतः विभूषितश्च, तया उस पार्वती से, सह अर्थात वह हिमालय, पूतः अर्थात पवित्र हुआ, और विभूषितश्च और शोभा को प्राप्त हुआ, सुशोभित हुआ, अर्थात अधिक प्रकाश वाली ज्वाला से दीपक के समान, और तीनों लोकों में प्रभावित होने वाली गंगा से स्वर्ग के समान, और व्याकरण से उत्पन्न होने वाले संस्कार युक्त शुद्ध जो वाणी है, उस वाणी से विभूषित विद्वान के समान, उस पार्वती से वह हिमालय पवित्र हुआ और सुशोभित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है मंदाकिनी सैकत वेदिकाभिः साकन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्विशतीव बाल्ये। इसमें जो पार्वती है, उसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। बाल्यकाल में जो वह क्रीड़ा करती थी, खेलती थी। तो सा बाल्ये, वह पार्वती बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में, बचपन में, क्रीड़ा रसम निर्विशति, क्रीड़ा रस का आनंद लेती हुई, सी सखीनाम मध्यगता, सखियों के बीच में रहते हुए, मंदाकिनी सैकत वेदिका भी, गंगा के रेतीले बालुकामय, मंदाकिनी अर्थात गंगा के, सैकत वेदिका भी, बालुकामय प्रदेशों पर, कंदुकैः च कृत्रिमपुत्रकैः मुहुः रेमे, कंदुकैः गेंदों से, कंदुक अर्थात गेंद, गेंद से, च और कृत्रिम पुत्रकैः, और कृत्रिम जो क्या बनी होती, गुड़िया, जो खिलौने बने होते हैं, उन पुत्रकैः कृत्रिम जो खिलौने हैं, उनसे मुहुः रेमे, बार बार खेला करती थी। जो वह पार्वती है, वह बचपन में खेल कूद के आनंद का, खेल कूद का आनंद लेती हुई, सखियों के बीच में रहते हुए, मंदाकिनी के बालुमय प्रदेशों पर वेदिका बना करके गेंदों से और गुड़ियों से बार बार खेला करती थी। आगे कहा है ताम हंसमाला शरदीव गंगा महोषधिं नक्तमिवात्मभासः स्थिरोपदेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। तो इसमें पार्वती ने पूर्व जन्म के संस्कार से विद्या अर्जित की है, यह बताया है कि स्थिरोपदेशाम ताम उपदेश काले प्राक्तन जन्म विद्या शरदि गंगाम हंसमाला इव नक्तम महोषधिम आत्मभाषा इव प्रपेदिरे। कह रहे हैं स्थिरोपदेशाम अर्थात जो स्थिर अभ्यास वाली है, जो क्या है, जिसने जो विद्या पढ़ी हुई है, उस विद्या को न भूलने वाली जो है, स्थिरोपदेशाम, जिसका उपदेश क्या है, स्थिर है, जिसको जो उपदेश दिया गया है, जो विद्या उसने प्राप्त की हुई है, उसको वह नहीं भूलने वाली है, उसका वह ज्ञान स्थिर है। ऐसी ताम अर्थात उस पार्वती के उपदेश काले, उपदेश के समय अर्थात विद्याभ्यास के समय, शिक्षण के समय, प्राक्तन जन्म विद्या, जो उसके पूर्व जन्म की विद्याएं हैं, पूर्व जन्म में पढ़ी हुई विद्याएं हैं, शरदि गंगाम, जिस प्रकार से शरद ऋतु में गंगा को हंसमाला, वो हंसों की पंक्तियों के समान
नक्तम रात्रि में, महोषधिम महान औषधियों को, जो विशेष जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों को, आत्मभाषः अपने प्रकाश के समान, इव प्रपेदिरे प्राप्त हुई। तो कहा स्थिरोपदेशाम, जिसका क्या है, जो जिसकी पढ़ी हुई विद्याएं स्थिर हैं, ऐसी उस पार्वती को अपने अध्ययन के समय, विद्याभ्यास के समय, प्राक्तन जन्म विद्या, पूर्व जन्म की जो विद्याएं हैं वह किस प्रकार से प्राप्त हुई बताया। जिस प्रकार से शरदि गंगाम हंसमाला, जो शरद ऋतु में गंगा नदी है, गंगा है, उसको हंसों की पंक्तियां जिस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं, और नक्तम महोषधिम आत्मभाषा, और नक्तम अर्थात रात्रि में जो विशेष जड़ी बूटियां हैं, विशेष औषधियां हैं हिमालय में उत्पन्न होने वाली, जिस प्रकार से उन्हें स्वयं प्रकाश प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा रामायण में क्या होता है, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो जो वैद्य है, सुषेण वैद्य, उसके द्वारा बताया जाता है कि इस प्रकार की वह जड़ी बूटी है और वह शायद चमक रही होगी, प्रकाशित हो रही होगी। तो जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं हिमालय में, तो वहाँ पर वह देखते हैं कि वहाँ तो सारा का सारा पर्वत ही जगमगा रहा है, सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ही जगमगा रही होती हैं, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा होता है। तो वह समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वह पूरे पर्वत को उठा कर ले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है महोषधिम, जो महान औषधियाँ हैं, जो विशेष जड़ी बूटियाँ हैं, उन जीवनदायिनी औषधियों को जिस प्रकार से आत्मभाषः रात्रि में क्या हो जाता है, स्वयं का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो पार्वती हैं उन्हें क्या हुआ, अपना जो पूर्व ज्ञान था, पहले की स्थायी जो उनकी विद्या थी, वह विद्याएं जो पूर्व जन्म की जो विद्या थी, उसी प्रकार से उन्हें प्राप्त हुई। आगे है अगला श्लोक, अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभिः निक्षेप हणाद्राग मिवोद्गिरन्तौ अजस्र तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविंदश्रियमव्यवस्थाम। अब कहा यहाँ पर जो है, जो महाकवि कालिदास हैं, वह जो देवी पार्वती हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। जो देवता होते हैं उनका नख सिख वर्णन होता है। नख सिख का तात्पर्य है कि नाखूनों से ऊपर की ओर वर्णन होता है, नाखूनों से सिर की ओर वर्णन होता है। और जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनका जो है सिख नख वर्णन होता है, यानी कि सिर से पाँव की ओर वर्णन होता है। तो यहाँ पर अब पार्वती का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभिर्निक्षेपणाद्रागमिवोद्गिरन्तौ अजस्रतुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविंदश्रियमव्यवस्थाम। कहा अभ्युन्नतांगुष्ठ प्रभाभिः निक्षेपणात् रागम उद्गिरन्तौ इव तच्चरणौ पृथिव्याम् अव्यवस्थां स्थलारविंदश्रियम अजस्रतुः। अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावी अर्थात जो ऊपर को उठे हुए उनके क्या हैं, अभ्युन्नत अर्थात ऊपर को उठे हुए, अंगुष्ठ अर्थात पैरों के जो नाखून हैं, उन नखों की प्रभावी अर्थात कांति के द्वारा, जो पार्वती हैं उनके पैरों के जो नख ऊपर को उठे हुए हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली जो कांति है, उस कांति से निक्षेपणात् निर्भरता पूर्वक रखने के कारण, रागम अर्थात लालिमा को, उद्गिरंतव्य मानो बाहर निकालते हुए से, तच्चरणों उस देवी पार्वती के चरण, पृथिव्याम पृथ्वी पर, अव्यवस्थाम अस्थिर, स्थलारविंदश्रियम स्थल कमल की शोभा को, अजासृतु ग्रहण कर लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जो देवी पार्वती हैं उनके जो चरण हैं वह अत्यंत रक्त वर्णीय हैं, लालिमा लिए हुए हैं। और कहा कि जो उनके चरणों के जो नख हैं, नाखून हैं, वह ऊपर की ओर उठे हुए हैं और वह अत्यंत कांति से युक्त हैं। तो ऐसे चरणों को जब वह निर्भरता पूर्वक रखने के कारण क्या हो रहा है, रागम लालिमा को, उद्गिरंतवी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बाहर निकलते हुए से, उस देवी पार्वती के दोनों चरण
पृथ्वी पर गतिशील स्थल कमल की शोभा को ग्रहण कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानो कि उस स्थल पर कमल तो आ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर उन चरणों के लिए कमल कहा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्थल कमल यहाँ पर हो गया है, आ गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस कमल है वह स्थल पर तो चल नहीं सकता, इसीलिए कवि ने यहाँ पर अव्यवस्थाम विशेषण द्वारा उसकी शोभा को क्या बताया, संचारिणी अर्थात चलायमान बताया। तो देवी पार्वती के अंगूठे से जो कांति निकल रही थी उससे मानो उनके चरण स्थल कमल की अस्थिर शोभा को धारण कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कमल ही चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके चरणों को देख करके। तो यहाँ पर देवी पार्वती का बहुत अधिक यहाँ पर वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। अत्यंत श्रृंगारिक वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो मैंने कुछ श्लोक यहाँ पर छोड़ दिए हैं, उन श्लोकों को आप स्वयं पढ़ेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। तो और कुछ श्लोक जो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन श्लोकों को भी मेरे द्वारा छोड़ा गया है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो पार्वती है उसके मधुर वचनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वरेण तस्याम अमृत श्रुतेव प्रजल्पितायाम अभिजातवाची अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूल शब्दा श्रोतुर्वितंत्रीरिवतांयमाना। यहाँ पर कह रहे हैं अभिजातवाची तस्याम अमृत श्रुता इव स्वरेण प्रजल्पितायाम सत्याम अन्यपुष्टा अपि ताड्यमाना वितंत्री इव श्रोतुः प्रतिकूल शब्दा भवति। अभिजातवाची अर्थात मधुर भाषा में तस्याम उस पार्वती के अमृत सुता इव प्रजल्पितायाम अमृत सुता इव अमृत वर्षा के समान प्रजल्पिताया बात करती हुई अन्यपुष्टा अपि कोयल भी ताड्यमाना अर्थात बजाई जाती हुई वितंत्री इव विषमबद्ध वीणा के समान श्रोतु सुनने वाले को प्रतिकूल शब्दाह भवति कर्णकटु नाद वाली होती है। तो यहाँ पर जो देवी पार्वती है उनके स्वर को मधुर बताया गया है। तो कहा कि जो मधुर वचन बोलने वाली उस पार्वती के स्वर कैसे हैं, अमृत बरसाने वाले जैसे जो वह स्वर हैं, बोलने पर जब वह बोलती हैं तो उनके स्वरों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अमृत की वर्षा हो रही है। तो ऐसे में जो कोयल है, ऐसे में जो कोयल को भी यदि अनभिज्ञ व्यक्ति के द्वारा जो बजाई जाती हुई विषमबद्ध वीणा के समान कानों को वह कटु लगती हुई प्रतीत हो रही है। जब वह पार्वती बोलती हैं तो उनका बोलना अमृत के समान प्रतीत हो रहा है। तो उस वक्त यदि कोयल भी बोलती है तो उसका बोलना भी जो व्यक्ति हैं, सुनने वाले हैं, उनको कटु लगता है। जो कि कोयल मीठा बोलती है तो वह कोयल का स्वर भी किस प्रकार से कटु लगता है, जैसे कि किसी वक्त किसी व्यक्ति के द्वारा वीणा बजाई जाती है। अब वह वीणा को जानता नहीं है कि किस प्रकार बजाना है, केवल उसके तारों को छेड़ देता है। तो तारों से जो शुद्ध स्वच्छ स्वर नहीं निकलता है, एक अच्छा स्वर, मीठा स्वर नहीं निकलता है। तो उसी प्रकार से जब वह लोगों के कानों को कटु लगता है तो उसी प्रकार से जो कोयल का शब्द है वह भी पार्वती के बोलने के समय जो सुनने वाले लोग हैं उनको कोयल का वह मधुर स्वर भी कड़वा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह जो पार्वती हैं उन पार्वती का स्वर इतना अत्यधिक मीठा है कि उस वक्त कोयल का जो स्वर है उस वह भी उनके मधुर स्वर के समक्ष कटु सा प्रतीत होता है। आगे है लज्जा तिरश्चाम यदि चेतसी स्याद संशयम पर्वत राजपुत्र्याः तम केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्युर बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः। अब यहाँ पर जो देवी पार्वती हैं उनके केशों का वर्णन किया गया है, उनके बालों का वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं तिरस्साम अर्थात जो टेढ़ी गति वाले जो पशु पक्षी हैं उनके चेतसी अर्थात चित्त में, उनके हृदय में लज्जा स्यात् यदि, यानी कि यदि उनके हृदय में थोड़ी लज्जा है तो असंशयम वह निस्संदेह अर्थात शंका रहित वह पशु पक्षी पर्वत राजपुत्रिया जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती है उसके तम केशपाशम उस पार्वती के केशपाशों को, केशों को देख करके प्रसमीक्ष अर्थात देख करके चमर यह वे चमरी नाम की गाय या चमरी नाम की जो
विशेष प्रकार की हिरणियाँ होती हैं। यह चमरी एक उन जीवों में एक जाति है, तो जैसे गायों में भी होती है और मृगियों में भी होती है। तो वह जो चमरी गायें हैं या विशेष प्रकार की हरिणियाँ हैं, वह बालप्रियत्वम अपने केशों की सुंदरता को शिथिलम कुर्युः शिथिल कर देती हैं या कम कर देती हैं। तो यहाँ पर जो देवी पार्वती हैं, उनके केशों को उन चमरी नाम की गाय या फिर जो चमरी नाम की विशेष प्रकार की हरिणियाँ हैं, उनके उनसे भी सुंदर बताया है, क्योंकि जो यह चमरी गाय हैं या हरिणियाँ हैं, इनके ही बालों से जो चंवर होता है, वह चंवर बनाया जाता है, तो वह अत्यधिक सुंदर होता है। इनके बाल जो हैं अत्यंत सुंदर होते हैं, तो उन बालों के साथ यहाँ पर उपमा दी गई है। और उन जो चमरी गाय हैं और जो हरिणियाँ हैं, उनसे भी अत्यंत सुंदर जो है देवी पार्वती के केशों को यहाँ पर बताया गया है। और उनको केशों को बताते हुए कहा है कि जो यह जीव हैं, ये चमरी नाम की गाय हैं या विशेष प्रकार की जो हरिणियाँ हैं, यदि इनमें थोड़ी सी भी लज्जा है, इनके चित्त में थोड़ी सी भी यदि लज्जा है, तो वह क्या करें, निस्संदेह जो पार्वती है, पर्वत राज की पुत्री पार्वती है, उसके केशों को देख करके ये चमरी नाम की गाय या विशेष मृगियाँ अपनी बाल प्रियता को छोड़ करके, अपने बालों की प्रियता को छोड़ करके क्या करें, लज्जता का भाव करें। थोड़ा वह अपने बालों की प्रियता को छोड़ करके वह क्या कर देती हैं, अपनी सुंदरता को क्या करें, शिथिल कर दें, शिथिल कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोपमाद्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्ना एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षयेव। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने पार्वती का सौंदर्य वर्णन किया है। सा विश्वसृजा एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षया इव प्रयत्नात् यथा प्रदेशं विनिवेशतेन सर्वोपमाद्रव्य समुच्चयेन निर्मिता। वह जो पार्वती है, सा अर्थात वह पार्वती विश्व सृजा, विश्व का सृजन करने वाले, संसार का सृजन करने वाले ब्रह्मा के द्वारा एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षया एव, एकस्थ अर्थात एक ही स्थान पर संपूर्ण सौंदर्य दिदृक्षया एव देखने की इच्छा से, मानो प्रयत्नात् प्रयत्नपूर्वक यथा प्रदेशम उचित स्थान पर विनिवेशतेन संस्थापित किया गया हो, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन समस्त जो पदार्थ हैं, चंद्रमा कमल इत्यादि जो पदार्थ हैं, उन समस्त उपमानों के समूह में निर्मिता बनाई गई प्रतीत होती है। कौन? यह पार्वती। अर्थात यह जो पार्वती है, वह ब्रह्मा के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि एक ही स्थान पर समस्त सौंदर्य को देखने की इच्छा से उनके द्वारा प्रयत्न पूर्वक यथा स्थान पर जो उनके अवयव हैं, शरीर अवयव हैं, वह समस्त उपमानभूत पदार्थ समूह वहाँ पर बनाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ब्रह्मा एक ही स्थान पर उन्होंने उनके द्वारा संपूर्ण सौंदर्य को देखने की इच्छा हो, इस प्रकार से उन्होंने देवी पार्वती को बनाया है। अगला श्लोक है, तां नारदः कामचरः कदाचित् कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे समादिदेशैकवधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य। अब यहाँ पर हिमालय का आगमन होता है नारद जी के पास, तो उसका वर्णन है। कामचरः, अच्छा अर्थात स्वेच्छा से जो विचरण करने वाले हैं, ऐसे नारदः, ऐसे नारद, कदाचित कभी, यानी कि एक बार, पितुः समीपे, पिता के समीप अर्थात हिमालय के समीप, कन्याम ताम प्रेक्ष्य किल, कन्याम ताम उस कन्या को, किस कन्या को? पार्वती को, प्रेक्ष्य किल निश्चय ही देख करके, प्रेमणा हर्ष्य, प्रेम से, हर्ष्य अर्थात भगवान शिव के, शरीरार्ध हराम अर्थात आधे शरीर को हरने वाली, शरीरार्धम अर्धम शरीरम हराम, आधे शरीर को हरने वाली अर्थात अर्धांगिनी, एकमात्र पत्नी, भवित्रीम होने वाली, समाधिदेश बतलाया। तो
जो नारद हैं एक बार हिमालय के पास आते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है कि यह जो कन्या है पार्वती है, यह निश्चय ही भगवान जो शिव हैं उन शिव की अर्धांगिनी बनने वाली होगी, ऐसा उनके द्वारा बतलाया गया। आगे कहते हैं गुरुः प्रगल्भेऽपि वयस्यतो अस्यास्तस्थौ निवृत्तान्यवराभिलाषः ऋते कृशानोर्न हिमन्त्रपूत अर्हन्ति तेजांश्य पराणि हव्यम। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं गुरुः, तो यहाँ पर जो नारद के द्वारा इससे पहले भविष्यवाणी की गई कि भगवान शिव ही इनके जो हैं, भगवान शिव की ही यह पार्वती अर्धांगिनी होगी, तो इस कारण से इस नारद के द्वारा यह जो भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी के कारण हिमालय जो है आश्वस्त हो जाते हैं और वह किसी दूसरे वर को नहीं खोजते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कहा है गुरुः प्रगल्भेऽपि वयस्यतो अस्यास्तस्थौ निवृत्तान्यवराभिलाषः ऋते कृशानोर्न हिमन्त्रपूतम् अर्हन्ति तेजांश पराणि हव्यम। गुरुः अतः अस्याः प्रगल्भे वयसि अपि निवृत्तान्यवराभिलाषः सन् तस्थौ मंत्रपूतं हव्यम कृशानोः ऋते अपराणि तेजांसि न अर्हन्ति। अर्थात गुरु अर्थात जो पिता हैं, हिमालय हैं, अतः इस कारण से, किस कारण से, नारद ने जो वचन कहे हैं उस कारण से, अस्याह अर्थात इसके पार्वती के, प्रगल्भे वयसि युवावस्था में ही, निवृत्तान्य वराभिलाषः अन्य वर को खोजने की अभिलाषा को त्यागते हुए, तस्थौ बैठे रहे, स्थिर रहे, उन्होंने किसी भी वर को खोजना नहीं चाहा। मंत्रपूतम मंत्रों द्वारा पवित्र की गई, हव्यम हविषा को जो हवन है, उस हवनीय पदार्थ को, अपराणि तेजांसी दूसरे तेज अर्थात जो दूसरे तेज हैं, जो हवनीय पदार्थ हैं उसे अपराणि तेजांसी दूसरे तेज अर्थात सूर्य चंद्र आदि जो तेज हैं वह तेज न अर्हन्ति ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। केवल जो हवनीय पदार्थ हैं, हव्यम जो हवनीय पदार्थ है, उस हवनीय पदार्थों को केवल अग्नि ही ग्रहण करती है, अन्य सूर्य चंद्र आदि जो तेज हैं वह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से जो पार्वती हैं, उन पार्वती के लिए कहा गया नारद के द्वारा कि इनका जो विवाह है यह भगवान शंकर की ही क्या होंगी, अर्धांगिनी होंगी। और इसी को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि मंत्रपूतम हव्यम अपराणि तेजांसी न हरंती, कि जो मंत्रों द्वारा पवित्र की गई जो हवनीय पदार्थ है उसको कोई अन्य तेज ग्रहण नहीं कर पाता है, कोई अन्य उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है। अपराणि तेजांसी का तात्पर्य जो भी तेज अन्य है, सूर्य चंद्र आदि, तो जो हवनीय पदार्थ है वह उसे केवल अग्नि ही ग्रहण कर पाती है, अर्थात भगवान शंकर जी के अतिरिक्त अन्य में इस पार्वती को ग्रहण करने की योग्यता न होने से उनके पिता हिमालय के द्वारा अन्य वर को खोजने की अपेक्षा नहीं की गई। आगे है अयाचितारम नहि देवदेव मद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेप्य वलम्बतेऽर्थे। यहाँ पर अन्वय देखिए, अद्रिहि अयाचितारं देवदेवं सुतां ग्राहयितुं न शशाक साधुः अभ्यर्थनाभङ्गभयेन इष्टे अर्थे माध्यस्थम अवलंबते। अब यहाँ पर कहा अद्रिहि अर्थात जो पर्वत हिमालय है उसके द्वारा, अयाचितारम अर्थात याचना न करने वाले, देवदेवम देवों की भी देव जो हैं ऐसे महादेव को, सुताम अर्थात अपनी पुत्री पार्वती को, ग्राहीतुम स्वीकार कराने के लिए, ग्रहण करने के लिए, न शशाक समर्थ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए समर्थ? जो हिमालय हैं वह देवी पार्वती को, भगवान शिव को ग्रहण कराने में क्यों समर्थ नहीं हुए? क्यों? क्योंकि साधु अभ्यर्थना भंग भयेन इष्टे अपि अर्थे माध्यस्थम अवलंबते।
जो साधु जो सज्जन पुरुष हैं वह अभ्यर्थना भंग भयेन, कहीं हमारी प्रार्थना भंग न हो जाए। हम किसी के समक्ष प्रार्थना करें, कुछ कहें और वह प्रार्थना हमारी स्वीकार न हो, वह भंग हो जाए, तो इस भय से इष्टे अपि, अपने अभीष्ट पदार्थ में भी, अपने मन चाहे विषय में भी माध्यस्थ्यम अवलंबते, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह तटस्थता को स्वीकार करते हैं, अर्थात उदासीनता को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि जो हिमालय पर्वत है उसके द्वारा यहाँ पर भगवान शिव से यहाँ पर जो है प्रार्थना नहीं की गई। क्यों नहीं की गई उसका कारण बताते हुए महाकवि कालिदास द्वारा कहा गया कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वह कहीं हमारी प्रार्थना भंग न हो जाए, इस भय से अपना जो इष्ट विषय होता है, मनचाहा विषय होता है, उसमें भी उदासीन रहते हैं, अर्थात उसे भी अपनी मनोवृत्ति की प्रार्थना नहीं करते हैं। अगला श्लोक है, यदेव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात् सुतति ससर्ज, यदा प्रभृत्येव विमुक्त संगः पतिः पशूनां परिग्रहो भूत्। तो यहाँ पर कहा है, यहाँ पर अब यहाँ से कालिदास भगवान शिव के चरित्र का वर्णन आरंभ कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा हिमालय का वर्णन हुआ, उसके बाद जो देवी पार्वती हैं उनका वर्णन हुआ, तो अब जो है भगवान शिव का वर्णन प्रारंभ यहाँ से महाकवि कालिदास करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात् सुदति ससर्ज, यदा प्रभृत्येव विमुक्त संगः पतिः पशूनां परिग्रहो भूत्। सुदति सा पूर्वे जनने यदा दक्षरोषात् शरीरं ससर्ज, तदा प्रभृति एव पशूनां पतिः विमुक्त संगः सन् अपरिग्रह अभूत। पशूनां पतिः इति पशुपति, भगवान शिव को पशुपति भी कहा जाता है, तो उसका तात्पर्य क्या है, पशूनाम पति अर्थात पशुपति। जो पशु से तात्पर्य यहाँ पर जीव है, जो जीवों के पति हैं, स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं, उन्हें ही क्या कहा गया है, पशुपति कहा गया है। तो सुदति अर्थात जो कैसी थी, सुंदर दांतों वाली, सुदति सुंदर दांतों वाली, सा अर्थात उस पार्वती ने पूर्व जनने यदा, जब पूर्व जन्म धारण किया था, तब दक्ष रोषात, दक्ष प्रजापति के प्रति क्रोध से शरीरम ससर्ज, अपना शरीर त्याग दिया था। तो दक्ष प्रजापति की कथा हमने पूर्व में पढ़ी थी, तो उसमें देवी पार्वती के द्वारा क्या किया गया, अपना शरीरम ससर्ज, अपना शरीर त्याग दिया। तदा प्रभृति एव, और तब जो सती थी वह क्या थी, भगवान शिव की पत्नी थी, और उसी सती के द्वारा अब इस जन्म में, दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है। तो कह रहे हैं, तदा प्रभृति, तब से लेकर ही, पशुनाम पति ही, जो जीवों के रक्षक, जीवों के स्वामी भगवान शिव हैं, वह विमुक्त संगः सन, अर्थात विमुक्त संगः, अपनी विषयासक्ति को त्याग करके, अपरिग्रह अभूत, अर्थात अपरिग्रह अर्थात पत्नी से रहित हो गए, अर्थात उन्होंने उसके बाद फिर पुनः विवाह नहीं किया। यदेव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात् सुदति ससर्ज, यदा प्रभृत्येव विमुक्त संगः पतिः पशूनां परिग्रह भूत्। आगे कहा, सकृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहोक्षित देवदारु, प्रस्थम हिमाद्रेर्मृगनाभिगंधि किंचित पणत किन्नर मध्युवास। अब यहाँ पर भगवान शिव का कहाँ पर निवास था उसका वर्णन किया गया है। तो इससे पूर्व बताया गया था कि भगवान शिव का वर्णन जो है, जो देवदारू वृक्षों से घिरा हुआ जागेश्वर है, ऐसे जागेश्वर में उनका निवास स्थान था। तो यह पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, तो उसी को यहाँ पर कालिदास ने कहा है कि कृत्तिवासाः यतात्मा सह तपसे गंगा प्रवाहोक्षित देवदारु, मृगनाभिगंधि क्वणत किन्नरम किंचित हिमाद्रेः प्रस्थम अध्युवास।
कृत्तिवासाः अर्थात जो कृत्तिवास हैं, अर्थात गज के चर्म का, गज की खाल का जो है चर्म, गज चर्म को धारण करने वाले हैं, गज चर्म का वस्त्र पहनने वाले हैं, ऐसे कृत्तिवास। यतात्मा और अपने मन पर संयम करने वाले, सह अर्थात वह कौन, भगवान शिव, तपसे तपस्या के लिए, गंगा प्रवाहोक्षित देवदारू, गंगा प्रवाह उक्षित देवदारू, गंगा के प्रवाह से जहाँ देवदारुओं का सिंचन होता है, ऐसे मृगनाभिगंधी और कस्तूरी की गंध वाले, जहाँ पर जो कस्तूरी मृग हैं उनकी नाभि से जो सुगंध आती है, ऐसे कस्तूरी मृगों की जो सुगंध उस वन में फैली रहती थी, ऐसे कुणत किन्नरम, और जहाँ पर किन्नर गायन किया करते थे, किंचित हिमाद्रेः प्रस्थरम उद्ध्वास, किसी हिमाद्रेः हिमालय पर्वत के प्रस्थरम अर्थात शिखर पर, अध्युवास निवास कर रहे थे। तो यहाँ पर बताया कि जो भगवान शिव हैं वह अपना संयम धारण करते हुए और गज चर्म का वस्त्र धारण किए हुए जहाँ कहाँ पर तपस्या कर रहे थे, जहाँ पर गंगा के प्रवाह से देवदारू के वृक्षों का सिंचन होता था और मृगनाभि की गंध उस वन में व्याप्त थी। इस प्रकार के किसी हिमालय पर्वत के शिखर पर, हिमालय पर्वत के शिखर पर अध्युवास, इस प्रकार से भगवान शिव निवास कर रहे थे। अगला श्लोक आता है, गणानमेरु प्रसवावतंसा भूर्जत्वचः स्पर्शवतीर्दधानाः मनः शिलाविच्छुरिता निषेधुः शैलेयनद्वेषु शिलातलेषु। तो यहाँ पर जो शिव की सेवा में उपस्थित जो गण हैं उनका वर्णन किया गया है, शिव के गणों का। तो गणाः नमेरु प्रसवावतंसाः स्पर्शवती भूर्जत्वचः दधानाः मनः शिलाविच्छुस्त्यैः शिलाविच्छुस्ताः सन्तः शैलेयनद्वेषु शिलातलेषु निषेधुः। तो गणाः अर्थात जो शिव के गण हैं, शिव के जो भगवान शिव के गण हैं, नमेरु प्रसवावतंसाः अर्थात जो कैसे हैं, नमेरु प्रसवावतंसाः अर्थात जो पुष्पों का सिर पर आभूषण धारण किए हुए हैं, और स्पर्शवती और स्पर्श योग्य अर्थात कोमल, भूर्जत्वचः जो भोजपत्र हैं उन भोजपत्रों का वल्कल धारण किए हुए हैं, अर्थात भोजपत्र की छालों को दधाना अर्थात धारण किए हुए हैं, और मनः शिलाविच्छुरिताः और मनः शिलाविच्छुरिता जो मैनसिल एक धातु है, उस धातु का लेप से व्याप्त होकर के उस मैनसिल के धातु का उन्होंने शरीर में लेप लगाया हुआ है। इस प्रकार से शैलेयनद्वेषु किसी शैलेयनद्वेषु शिलातलेषु निषेधुः, शैलेयनद्वेषु किसा शिलाजीत युक्त शिलातलेषु शिलातलों पर निषेधुः बैठे हुए थे। तो जो भगवान शिव के गण हैं वह अपने सिर पर पुष्पों का सिर आभूषण धारण किए हुए थे, और स्पर्शवती और स्पर्श के योग्य अत्यंत कोमल जो भोजपत्र हैं उनका वह वस्त्र धारण किए हुए थे, उन भोजपत्रों की छाल का वस्त्र धारण किए हुए थे, और मैनसिल धातु से उन्होंने अपना संपूर्ण शरीर व्याप्त किया हुआ था, और वह किन्हीं शिलातलों पर जो शिलाजीत से युक्त थी, इस प्रकार से शिलातलों पर वह बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है, तुषार संघात शिलाः खुराग्रैः समुल्लिखन् दर्पकलह ककुद्मान् दृष्टः कथंचित् गवयैर्विविघ्ने रसूढ़ सिंहध्वनिरुन्ननाद। अब इसमें जो भगवान शिव का नंदी है, नंदी जो वाहन है उनका, उस नंदी बैल का वर्णन किया गया है कि तुषार संघात शिलाः जो क्या करता है, बर्फ की जो जमी हुई कठोर चट्टानें हैं
उन चट्टानों पर, उन शिलाओं पर तुषार संघात शिला, जो तुषार से युक्त शिलाएं हैं अर्थात बर्फ जिनमें जमी हुई है, ऐसी कठोर जो शिलाएं हैं उन पर खुराग्रही अपने खुरों के अगले भागों से समुल्लिखन, उन बर्फ की जमी हुई कठोर चट्टानों को क्या कर रहा है, समुल्लिखन अर्थात खोदता हुआ या खंडित करता हुआ, दर्प कालह और गर्व को धारण करने से, विविघ्नैः और दर्प कलह और गर्व के कारण वह मधुर ध्वनि करता हुआ, विविघ्नैः और अत्यधिक भयभीत, गवयैः जो नील गाय हैं, गवयैः अर्थात जो गाय के सदृश दिखाई देता है, जो वन्य जीव नील गाय उसे कहा जाता है, उनके द्वारा कथनचित किसी प्रकार दृष्टः देखा, ककुद्मान ऐसा वह नंदी वृषभ, असोढ़ सिंह ध्वनि और सिंह की जो ध्वनि है, शेर की जो ध्वनि है उसको न सहन करता हुआ, उन्ननाद ऊंचे स्वर से गर्जन करता था। तो यहाँ पर जो नंदी बैल है उसका वर्णन किया गया है कि वह क्या करता है, बर्फ की जो अत्यधिक कठोर चट्टानें हैं उन चट्टानों को वह अपने खुर के अग्रभाग से तोड़ता हुआ और गर्व के कारण वह मधुर ध्वनि करने वाला, और भय से अत्यधिक जो चकित हुई नील गायें हैं उनके द्वारा किसी प्रकार देखा गया, ऐसा न वह नंदीबैल और सिंह के द्वारा गर्जन को न सहन करने पर ऊंचे स्वर से वह स्वयं भी गर्जन करता था, ऐसा वह नंदीबैल था। आगे अगला श्लोक है, तत्राग्निमाधाय समित समिद्धम स्वयमेव मूर्त्यंतरमष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चकार। अब यहाँ पर भगवान शिव की जो तपस्या है उस तपस्या का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास। कहा, तपसः फलानां स्वयं विधाता अष्टमूर्ति तत्र स्वयं एव मूर्त्यंतरम समित समिद्धम अग्निम आधाय केनापि तपः चकार। अब कहा, तपसः फलानाम, जो तपस्या के फलों को स्वयं देने वाले हैं, ऐसा स्वयं विधाता, तपसः फलानाम स्वयं विधाता, जो तपसः फलानाम जो तपस्या के फलों का स्वयं विधाता है, कि लोग तपस्या करते हैं और उनको फल देने वाला है, ऐसा वह विधाता अष्टमूर्ति ही, ऐसा अष्टमूर्ति जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। तो भगवान शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं वह सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और यजमान स्वरूप भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। इस अष्टमूर्ति को आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रथम मंगलाचरण है उसमें भी इस अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर्या चौत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार से इस अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम मंगलाचरण श्लोक में भगवान शिव की अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है। तो उसी अष्टमूर्ति को यहाँ पर कहा है कि ऐसे अष्टमूर्ति वाले जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, तत्र अर्थात वहाँ उस शिखर पर, जिस शिखर पर, हिमालय पर्वत के एक शिखर पर वह तपस्या कर रहे थे, ऐसा महाकवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया। तो उस शिखर पर, और पुराणों में यह वर्णन आता है कि उन तत्त स्थलों का भी वर्णन है कि जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। तो उस शिखर पर स्वयं एव मूर्त्यंतरम, स्वम एव मूर्त्यंतरम, अपने ही स्वरूप भेद रूप, समित समित समिद्धम और समित समिद्धम जो समिधाएं, उन समिधाओं को प्रज्वलित करके, अग्निम अग्नि को आधाय स्थापित करके, केनापि कामेन किसी कामना से, किसी अज्ञात फल की कामना से, तपः चकार तपस्या करने लगे। तो जो भगवान शिव हैं उनकी तपस्या का वर्णन इस श्लोक में किया गया कि जो तपसः फलानाम स्वयं विधाता, जो स्वयं तपस्या के फलों को देने वाले हैं, ऐसे वह विधाता स्वयं भगवान शिव अष्टमूर्ति जो सदा शिव हैं, तत्र उस शिखर पर स्वयं स्वम एवं एव मूर्त्यंतरम समित समिद्धम अग्निम आधाय केनापि कामेन तपः चकार,
उस भगवान शिव के द्वारा उस शिखर पर अपने ही स्वरूप भेद रूप समिधाओं से प्रज्वलित अग्नि को स्थापित करके किसी कामना से तपह चकार, ऐसे भगवान शिव के द्वारा तपस्या की गई उस हिमालय पर्वत के एक किसी पर्वत शिखर पर। अगला श्लोक है अनर्घ्यमर्घेण तमद्रिनाथ स्वर्गौक सामर्चित मर्चयित्वा आराधनायास्य सखी समेतां समादिदेश प्रयताम तनुजाम। अब इस श्लोक में महाकवि कालिदास हिमालय की जो पुत्री पार्वती है, उस पार्वती को दिए गए शिव जी की आराधना के आदेश का वर्णन किया गया है इसमें कि अद्रिनाथ अनर्घ्यम स्वर्गोकशाम अर्चितम तम अर्घ्येण अर्चयित्वा अस्य समाराधनाय सखी समेताम तनुजाम प्रयताम समादिदेश। समादिदेश आज्ञा दी गई, आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया? अद्रिनाथ पर्वतों के स्वामी ने, अद्रियों के, अद्रि के जो नाथ हैं, अद्रि अर्थात जो पर्वत है, उन पर्वतों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, ऐसे हिमालय ने अनर्घ्यम अमूल्य, स्वर्गौकसाम और जो स्वर्ग में अपना घर बनाने वाले हैं, स्वर्ग में जिनका घर है, ऐसे देवताओं के द्वारा अर्चितम पूजित तम उस शिव को अर्घ्येण अर्घ्य के द्वारा स्वागत के जल से अर्चयित्वा पूजन करके अस्य इस शिव की आराधनाय आराधना के लिए, उनकी पूजा के लिए सखी समेताम सखियों के सहित प्रयताम नियम पालन करने वाली अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाली तनुजाम पुत्री को समादिदेश आदेश दिया, आज्ञा की। तो यहाँ पर जो पर्वतराज हिमालय हैं उनके द्वारा भगवान शिव को अर्घ्य, जो भगवान शिव की आराधना करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए सखियों सहित अपनी पुत्री पार्वती को आदेश दिया गया। अगला श्लोक है प्रत्यर्थी भूतामपि तां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशौनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा है गिरीशः समाधेः प्रत्यर्थी भूताम अपि शुश्रूषमाणां ताम अनुमेदे विकारहेतौ सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते त एव धीराः। यहाँ पर कहा गिरीशः अर्थात गिरीणाम यह ईशः सह शिवः अर्थात जो गिरीश अर्थात भगवान शिव हैं, उन शिव ने समाधे अर्थात जो उनकी समाधि है, जो तपस्या कर रहे हैं, प्रत्यर्थी भूताम अपनी तपस्या की, विघ्न भूता अर्थात विघ्न करने वाली, बाधा रूपी, अपि भी बाधा होने पर भी, बाधा रूपिणी होते हुए भी, शुश्रूषुणाम सेवा करती हुई, ताम उस पार्वती को अनुमेने स्वीकार कर लिया। तो भगवान शिव अब तक क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, लेकिन पार्वती आ गई तो पार्वती उनके लिए कहीं ना कहीं विघ्न स्वरूपा है, वह विघ्न उत्पन्न कर रही है उनकी तपस्या में। तो फिर भी भगवान शिव के द्वारा उस सेवा करती हुई उस पार्वती को स्वीकार कर लिया। विकार सती येषाम चेतांसी, उसमें वह मनोविकार का कारण होते हुए भी उसे स्वीकार किया गया। येषाम चेतांसी न विक्रियन्ते ते एव धीराः भवन्ति, क्योंकि येषाम चेतांसी जिनके मन में, चित्त में, विक्रियन्ते अर्थात विकार नहीं होते हैं, जिनका मन विकृत नहीं होता है, ते एव धीराः भवन्ति वही धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वही धीर पुरुष होते हैं, ऐसा कहा गया। अगला श्लोक है, अगला और यह अंतिम श्लोक है इस प्रथम सर्ग का। तो यहाँ तक भगवान शिव के द्वारा देवी पार्वती को स्वीकार कर लिया गया। अब अंतिम और अग्रिम सूत्र में जो है, श्लोक में यहाँ पर कहा गया, तो यहाँ तक जो है आपने देखा कि उपजाति छंद था, उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा छंद कहीं कहीं पर था, अन्यथा
अधिकांश स्थानों पर उपजाति छंद प्राप्त हुआ। इससे पूर्व जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें भी उपजाति छंद हमने पढ़ा था। अब यह जो अंतिम श्लोक है, क्योंकि जो महाकाव्य होता है उसमें यह नियम भी होता है कि जो आप सर्ग, जब सर्ग पूर्ण होता है तो अंतिम सर्ग का जो अंतिम श्लोक होता है उसमें जो है अब तक जो छंद चला आ रहा होता है वह छंद किसी भिन्न छंद में उस श्लोक की रचना करनी होती है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा एक भिन्न मालिनी छंद में यहाँ पर इस श्लोक को लिखा है, गाया है। अवचितवलिपुष्पा वेदि सम्मार्ग दक्षा नियम विधि जलानां बर्हिषां चोपनेत्री गिरीशमुपचचार प्रत्यहंसा सुकेशी नियमित परिदेखेदा तच्छिरश्चंद्रपादैः। तो इस श्लोक में जो पार्वती हैं उनके द्वारा भगवान शिव की सेवा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहा सुकेशी अर्थात जो सुंदर केशों वाली है। सुंदर केशों वाली कौन है? सा अर्थात वह पार्वती। अवचित बलि पुष्पा, पूजन के चुनने योग्य, जो पूजन के चुनने वाली, पुष्पों को चुनने वाली, वेदी सम्मार्ग दक्षा, और वेदी की सफाई करने में जो दक्ष है अर्थात चतुर है। वेदी से तात्पर्य जहाँ पर भगवान शिव अपनी समाधि लगाते हैं, जहाँ पर भगवान शिव अपनी तपस्या करते हैं उसे वेदी कहा गया है। तो उस वेदी की सफाई करने में जो दक्ष है, ऐसी वेदी सम्मार्ग दक्षा। और नियम विधि जलानाम, और नियम विधि जलानाम, और नित्य कर्म के लिए जो उपयोगी जल को, बर्हिषाम च, और कुशों को, उपनेत्री अर्थात लाने वाली है। तच्छिरश्चंद्रपादैहि, उनके अर्थात जो भगवान शिव हैं उनके शिरश्चंद्रपादै, जो सिर पर जो चंद्रमा विद्यमान है उस चंद्रमा की किरणों से नियमित परिखेदा, अर्थात जो नियमित, जो अवरुद्ध किया गया, परिखेद अर्थात थकावट को जो दूर करने वाली, नियमित परिखेदा थकावट को दूर करने वाली, प्रत्यहम ऐसी थकावट को दूर करने वाली होकर के, प्रत्यहम प्रतिदिन, गिरीशम शिव की उपचचार सेवा करने लगी, पूजा करने लगी। तो यहाँ पर देवी पार्वती की सेवा का वर्णन है। वह भगवान शिव की किस प्रकार से सेवा कर रही है, तो वह ऐसे सुंदर केशों वाली जो पार्वती हैं वह पूजा के लिए, भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प चुनती हैं। और वह जिस स्थान पर, जिस वेदी में वह भगवान शिव बैठते हैं उस वेदी की भी स्वच्छता वह करती है। उस स्वच्छता को करने में वह दक्ष है, चतुर है। और नियमित जो नित्य कर्म के लिए जल और कुश की आवश्यकता होती है उस कुश को लाने वाली है, ऐसी वह पार्वती। तो और ऐसी वह पार्वती है। उन भगवान शिव के सिर पर जो विराजमान चंद्रमा है उस चंद्रमा की किरणों से उनकी जो थकावट है वह दूर होकर के हो जाती है, और जिस कारण वह नित्य प्रति भगवान शिव की सेवा करने में लगी रहती हैं, ऐसी वह पार्वती हैं। तो इस श्लोक में आपने देखा कि इसमें मालिनी छंद था। इस श्लोक मालिनी छंद में भी प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। इसमें इसका लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः, अर्थात इसमें नगण, नगण, 2 बार नगण आता है। पहले एक बार नगण, नगण, फिर मगण आता है, फिर यगण आता है, फिर अंत में यगण आता है। इस प्रकार इसमें 5 गण आते हैं, नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। तो इस प्रकार से 15 वर्ण इसके एक चरण में बनते हैं। तो चारों चरणों में 15-15 वर्ण आते हैं। और यह अंतिम जो श्लोक यहाँ पर लिखा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा, यह मालिनी छंद में है। अवचितवलि पुष्पा वेदि सम्मार्ग दक्षा नियम विधि जलानां बर्हिषां चोपनेत्री गिरीशमुपचचार प्रत्यहंसा सुकेशी नियमित परिखेदा तच्छिरश्चंद्रपादैः, नियमित परिखेदा तच्छिरश्चंद्रपादैः।
तो इसी के साथ इस मालिनी छंद के जो श्लोक है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया, इसी छंद के साथ आपका प्रथम सर्ग भी पूर्ण होता है। और आज के लिए इतना ही।